कहते हैं पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी जेब भरी हो तो दुनिया में कुछ भी कराना मुमकिन है, और वहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उतनी ही तकलीफ की लाइफ आप जीने के लिए मजबूर रहेंगे। बॉलीवुड में पैसों को लेकर कई गाने भी आए हैं। इसी कड़ी में गाना याद आता है, ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये शख्स हैं विष्णु। दरअसल विष्णु अस्पताल में बेड पर पड़े हैं। आपको सलाइन की बोतलें उनके हाथ में लगी दिखाई भी दे रही होंगी। ये अपनी जिंदगी से हार चुके थे। पिछले कुछ दिनों से इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से इन्हें लगा ये अब जीना ही नहीं है। इसके आगे घुटने टेक देना और खुद मौत के हवाले कर लिया था। मामला राजस्थान के उदयपुर का है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार इलाके में लड़के ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक लड़का घर में अकेला था, तभी मौका पाकर उसने जिंदगी खत्म करने की ठान ली। कुछ ही देर में जब छोटा भाई घर आया तो देखा कि विष्णु तड़प रहा था। भाई की हालत बिगड़ती देख उसे चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर भी कर दिया। मामला बुधवार यानी 26 नवंबर रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। आखिर विष्णु के साथ क्या हुआ था और क्यों वो इस कदर अपनी जिंदगी से हार बैठा कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, इस पूरे मामले पर विष्णु को ही एक बार सुन लीजिए। जी बताओ, आपका नाम बताएं। मेरा नाम विष्णु मिनरिया है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार मिनरिया है। क्या मामला है, क्या किस तरह से क्या मामला चल यूँ है कि सर पिछले साल मेरे फादर को पंकज ओसवाल और उसकी फैमिली ने विदेश में किडनैप कर लिया था। तो सर मेरे पापा को मैं सही सलामत इंडिया लेके आ गया था पिछले साल। पिछले साल आने के बाद उस पंकज ओसवाल ने मेरा जीना हराम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापा को किडनैप किया था। तो उस कंडीशन में उसकी लड़की को 21 दिन की युगांडा में जेल हो गई थी। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे ऊपर केस पे केस किए जा रहा है और मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहा है मरने के लिए। और मैंने ये सब उसकी वजह से ही किया है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत झूठे झूठे केस कर रखे हैं दिल्ली साकेत में, और अभी फ़िलहाल एक और केस उसने मेरे उत्तर प्रदेश में किया है, जबकि मैं कभी उत्तर प्रदेश गया ही नहीं। और मुझे फंसा रहा है और मैं मर जाऊंगा उसका, वो मेरे का जीना हराम कर रहा है। और मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खा लिया। तो आपके पिताजी को लाने के बाद उसने कितने केस आपको पर फर्जी की? उसने मेरे ऊपर, एक मेरी माता जी के ऊपर कर रखा है, एक मेरे ऊपर कर रखा है, और उसके बाद 2 केस और उसने मेरे ऊपर कर रखे हैं। और इसने एक केस अभी फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में करा रखा है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद है सीपी जोशी जी, उनके ऊपर भी मेरे नाम पर केस करवा दिया था उसने, कि उन्होंने भी उनकी मानहानि की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को किडनैप किया था और वो मेरे पापा को मारने वाले थे, पर मैं वहाँ गया तो मैं उनको बचा के लेके आ गया, वरना मुझे तो लगा था मेरे पापा को मार ही डाला है उन्होंने। तो आपने क्या केस रिपोर्ट दर्ज करी? आपने कहा जो जब आपको पता चला कि फर्जी केस लगा तो फर्जी केस तो मैं दिल्ली पेशी पर गया था, तो दिल्ली पेशी कोर्ट से ही मेरे को उठा लिया था। उठाने के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे को लेकर चली गई थी, और फिर मुझे वहाँ पर बेल मिली और फिर मैं यहाँ पर आया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये खा लिया। बताते चले कि विष्णु के पिता मुकेश मेनारिया स्विट्जरलैंड में एक एनआरआई बिजनेसमैन के यहाँ 7 साल से कुक का काम किया करते थे। बिजनेसमैन ने उनके पिता को इंडिया नहीं आने दिया और वहीं पर बंदी बनाकर रखा। सरकार की मदद से बड़ी मुश्किलों से विष्णु ने पिता को नवंबर साल 2024 में वापस इंडिया लाया था, लेकिन 3 महीने बाद ही वहां की सरकार ने उनके पिता को बुला लिया। इसके बाद विष्णु ने बिजनेसमैन पर किडनैपिंग का केस भी लगाया। इस केस में अब पिता स्विट्जरलैंड सरकार की कस्टडी में है और बिजनेसमैन के खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं। विष्णु की माने तो इसका बदला लेने के लिए बिजनेसमैन ने उस पर एक के बाद एक झूठे मुकदमे कई करवा रखे हैं। इसी वजह से उसे लग रहा था कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, जिंदा लाश की तरह बना दिया था।
झूठे केसों से बदनामी हो रही थी और वो सिर्फ 22 साल का है। ऐसे में उसको जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उसका कहना है कि आए दिन पुलिस घर आ रही थी, हर दूसरे दिन दिल्ली में पेशी के लिए जाना पड़ता था। ये सब अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका कहना है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही उनके पापा ने, लेकिन पापा को बिजनेसमैन ने लंबे समय से बंदी बनाकर रखा था। वहीं विष्णु की माने तो उन्होंने अपने पिता को इंटरपोल की मदद से बचाया भी था, लेकिन पापा को छोड़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के 2 चेक मांगे गए थे। इसके बदले में 75 लाख के 2 चेक भी दिए गए थे। फिर चेक बाउंस हुए तो उन पर केस कर दिया गया। एक रेप केस, प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी सहित कई अन्य झूठे केस लगा दिए गए। आए दिन धमकियां आती रहती है। इसीलिए विष्णु का कहना था कि इन सब कंडीशंस को देखते हुए वो और नहीं जी सकता, माफ कर देना, और यही वजह थी कि वो दुनिया छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।